स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू प्रूव एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा के। इससे पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस बन चुकी हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने फ़ायदा नहीं उठाया तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाउ टू प्रूव एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सेक्टर किसको कहते हैं। देखते हैं, सेक्टर की डेफिनेशन आपके सामने है। अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का एक ऐसा हिस्सा, ठीक है, जो कि 2 रेडियाई, रेडियाई कहते हैं रेडियस के प्लूरल को। अगर 2 है तो रेडियाई हो जाएंगे, सिंगल है तो रेडियस। तो आपके पास 2 रेडियाई होंगे उस सर्कल के और एक आर्क। इसलिए आप वीडियो में सीख चुके हैं कि आर्क क्या है। आर्क लेंथ का जो हमने प्रूव किया था L इज इक्वल टू आर थीटा, तो वहां से आपको पता लग गया आर्क क्या है। तो आर्क और 2 रेडियाई जिस रीजन को बाउंड करते हैं उसको हम सेक्टर ऑफ द सर्कल कहते हैं। ये देखें, फिगर आपके सामने है, ये सर्कल है, ये जो है लाइन, ये भी, ये O से लेकर A और O से लेकर B तक की ये जो लाइंस हैं, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल एंड एन आर्क, ठीक है, ये आर्क और ये दोनों रेडियस जिस रीजन को बाउंड करते हैं, जिस, ठीक है, सर्कल के जिस पार्ट को बाउंड करते हैं, ये आपके पास ये कहलाता है सेक्टर ऑफ द सर्कल। फिर हम कहते हैं माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल एंड मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। माइनर इसलिए कहते हैं कि ये एक छोटा सेक्टर है सर्कल का, ठीक है। अब आप इसके ऑपोजिट साइड में देखें, ओ बी और ओ ए 2 रेडियाई हैं और रिमेनिंग ये जो सारी आर्क है, ये भी तो एक आर्क है। तो ये वाली आर्क और ये दोनों रेडियाई जो हैं, जो इस रीजन को बाउंड कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ मैं डॉट डॉट्स कर रही हूँ, ये जो रीजन बाउंडेड हो रहा है ये भी एक सेक्टर कहलाता है। इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर, और ये जिसको मैंने रेड शेड से बोल्ड किया हुआ है ये है माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल। जब भी हम सेक्टर ऑफ अ सर्कल की बात करते हैं तो उससे मुराद ये माइनर सेक्टर ही होता है, अनटिल कि आपके पास लिखा हुआ आ जाए कि फाइंड द मेजर सेक्टर, ठीक है। तो जब हम सेक्टर की बात कर रहे हैं, इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, इस रिलेशन की बात कर रहे हैं, मीन्स ये जो रेड मैंने आपको बोल्ड कर दिया शेडेड एरिया है, ये इस माइनर सेक्टर की बात हो रही है। तो हम कहेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल ही, लेकिन इससे मुराद ये माइनर सेक्टर होगा। तो ये है आपके पास माइनर सेक्टर और ये है आपके पास मेजर सेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने आर्क लेंथ वाले फॉर्मूले को ड्राइव करते हुए भी हमने एक सिचुएशन देखी थी, हमने एंगल देखा और हमने देखा कि आर्क लेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है। अब भी हम देखते हैं, हमारे पास 2 फिगर्स हैं, सर्कल विद सेंटर O। अब यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, या अगर आप रेडियन में देखें तो π/2 रेडियन है आपके पास एंगल। और ये जो आपके पास सेक्टर है, देखिए O से लेकर A तक भी रेडियस है, O से लेकर B तक भी रेडियस है। तो ये जो शेडेड आपके पास पोर्शन आ रहा है ये माइनर सेक्टर है। अब माइनर सेक्टर में जो रीजन आप देख रहे हैं 90 डिग्री पे थोड़ा शेड हुआ है, और बिल्कुल उसके नीचे एक और फिगर है जिसमें 180 डिग्री रेडियन है, 180 डिग्री है और पाई रेडियन है आपके पास। एंगल आप जोन सा भी आपको आसान लगता है आप उससे देख लें। तो आप यहाँ देखें कि जब हमने 90 का या π/2 का लिया तो रीजन थोड़ा था, ठीक है। जब हमारे पास एंगल बढ़ा तो रीजन जो है वो भी बढ़ गया आपके पास। मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द एंगल आर प्रोपोर्शनल। हमने पढ़ा था आर्क लेंथ एंड एंगल आर प्रोपोर्शनल, और यहाँ से हमने देखा कि एंगल और एरिया ऑफ सेक्टर भी प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि वो जो सेंट्रल एंगल बन रहा होता है सेक्टर में, वो और आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर और एंगल दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। ये पिछले में आपको फैक्ट बताया था, ये भी एक फैक्ट है प्लेन ज्योमेट्री का, कि जब भी आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर होगा वो एंगल के प्रोपोर्शनल होगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए फिगर्स थी। ये है हमारे पास फिगर जिससे हम प्रूव करेंगे। माइनर, हमने माइनर सेक्टर ले लिया, ये हमारा सेक्टर है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, ये वो सेक्टर है जिसको आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमने इसका एरिया लेना है, ये जो आपको शेडेड पोर्शन नजर आ रहा है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये सेक्टर है
ओ से लेकर ए तक का जो आपके पास ये लाइन है ये भी रेडियस है, ओ से लेकर बी तक भी आपके पास रेडियस है। हाँ जी, तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर के, और एंगल ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का जो सेंट्रल एंगल होता है वो 2 पाई रेडियन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है ये रेडियन में है, इसलिए हम रेडियन में ही इसको लेंगे। अगर आपके पास डिग्री में होगा तो आपको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में आता है, आप उसको आराम से इसी रिलेशन को डिग्री में भी लेके जा सकते हैं। अब हम लेट कर लिया कि जो हमने फाइंड आउट करना है एरिया, उसका जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, और एरिया ऑफ सेक्टर को हमने ए लेट कर लिया है। अब हम ये जो हमने देखा था कि एंगल और एरिया प्रोपोर्शनल होते हैं, हम इसको यूज़ करते हुए, हम पूरे सर्कल को और इस वाले पोर्शन को यूज़ करते हुए हम ये वाला जो हमारे पास फार्मूला है, रिलेशन है, ये ड्राइव करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखें कैसे। हम कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल किसके प्रोपोर्शनल होगा? एंगल ऑफ सर्कल के। एरिया ऑफ सर्कल रेशियो एंगल ऑफ सर्कल, प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ है? एरिया ऑफ सेक्टर और एंगल ऑफ सेक्टर। मतलब एरिया ऑफ सर्कल क्या है आपके पास? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की 2 पाई रेडियन के साथ, यहाँ पे प्रोपोर्शनल किसके साथ है? एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास हमने लेट किया हुआ है कि ए है, और एंगल ऑफ सेक्टर है हमारे पास थीटा रेडियन। हमें पता है कि ये जो थीटा है ये इसमें है, ये रेडियन में है, ठीक है। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वालिटी से चेंज करते हैं, और ए बाय थीटा रेडियंस। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप एरिया को सेपरेट कर लेंगे। ये थीटा रेडियन यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय थीटा रेडियंस और 2 पाई रेडियंस, और यहाँ पर ए आपके पास सेपरेट हो गया, क्योंकि हमें एरिया ही तो फाइंड आउट करना था। ए जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर को शो कर रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को। यहाँ पे रेडियंस से कैंसिल हो गया, और पाई से कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा? आर स्क्वायर थीटा ओवर 2। दिस इंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2, या ये 1/2 सेपरेट कर लें और आर स्क्वायर थीटा को इस तरह लिख लें। तो हमने इसको प्रूव किया कि जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है वो 1/2 यानी हाफ आर स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये आपने इसको इस तरह सीखा कि जितना हमारे पास एंगल बड़ा होता जाएगा उतना ही एरिया भी बढ़ता जाएगा। मतलब सेंट्रल एंगल और एरिया भी प्रोपोर्शनल होते हैं आर्क लेंथ और एंगल की तरह। जैसे हमने कहा था कि सेंट्रल एंगल और आर्क लेंथ प्रोपोर्शनल होते हैं, बिल्कुल इसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर और सेंट्रल एंगल भी आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। उसी को हमने प्रोपोर्शनैलिटी को यूज करते हुए ये प्रूव किया कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा है। स्टूडेंट, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी बात इसमें क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें।